आज हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट मैच की, कोयटा वर्सेस लाहौर। और दोनों टीम जो है इस वक्त टेबल पे तो इनकी पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि हेड टू हेड इनका क्या रिकॉर्ड है, किसने कितने मैच जीते, किसने कितने हारे। और लाहौर और कोयटा की जब बात की जाए तो इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा जो है वो इस वजह से भी इंटरेस्टिंग होता है कि लाहौर की परफॉर्मेंसेज कोयटा के खिलाफ अच्छी रही हैं और दूसरी टीम्स के खिलाफ इतनी अच्छी नहीं रही। हाँ, एक दूसरे को फैंसी करते हैं। जी हाँ, इस वक्त हेड टू हेड के ऊपर नज़र डाली जाए तो 14 मैचेस खेले हैं और 7 एक टीम ने जीते और 7 एक टीम ने हारे। तो मतलब 50-50 जा रहा है जवाब इनका। एग्जैक्टली 50% उनका विन और लॉस रेट है। एक दूसरे को फैंसी करते हैं। मोर और लेस इक्वल टीम्स हैं, बैलेंस टीम्स हैं। कोई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कोयटा, आज की परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी ऑड उनकी रही, लेकिन कोई वाव फैक्टर दोनों टीम्स में उस तरीके से नहीं है, अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। ऑल्दो कोयटा के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं दैट यू गो वाव अबाउट, लेकिन जनरली कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो दोनों टीम्स एक दूसरे को फैंसी करती हैं और प्रॉब्ली एक साइड की बॉलिंग दूसरी साइड की बैटिंग को काउंटर करेगी, तो अच्छा मैच होना चाहिए। ठीक हो गया। और ज़ुएब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अब देख सकते हैं कि हेड टू हेड आपने देख लिया, 50% रिजल्ट है और जिस तरह की पोजीशन है इनकी पॉइंट्स टेबल पे, वो भी बड़ी माठी है दोनों ही टीम्स की, दोनों ही बॉटम पे आ रही हैं। तो कल के दिन उस हवाले से तो एक बड़ा तगड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, एक नेल बाइटर भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और कल का मुकाबला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से कराची में ये तो आखिरी मैच होगा। उसके बाद हम रावलपिंडी और लाहौर की तरफ आ जाएंगे, तो नए सरफेस होंगे और उसको वापस उन कंडीशन को, सरफेस को अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। 1-2 मैचेस चाहिए होते हैं टीम्स को। तो मेरे ख्याल से बेस्ट मौका है कोयटा और लाहौर के लिए कि वो अपने पॉइंट टेबल में अपना जो है वो ऊपर आए। और दोनों ही टीम्स, जैसे जवाद ने कहा कि कोई खातरखा परफॉर्मेंस उनकी हमें नजर नहीं आई। कोयटा की जानिब से मार्टिन गुप्टिल ने अच्छा एक शो किया, लेकिन जैसन रॉय अभी तक कोई अपना ग्रुप में अभी तक नहीं है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और एक और चीज मैं बताता चलूं, कल के मैच में मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर को राशिद खान ज्वाइन कर रहे हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स को वरिंदु हसरंगा ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन दोनों का इंक्लूजन दोनों टीम्स के लिए बहुत अच्छा होगा। हसरंगा भी ज्वाइन कर रहे हैं और राशिद खान भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो दो बड़े नाम जो है, एक का ताल्लुक श्रीलंका से, एक का ताल्लुक अफगानिस्तान से। और इस वक्त वो कहते होते हैं ना, उनकी तोती बोल रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो कल तो फिर दोनों टीम जो है रीशेप हो जाएंगी। देखें, राशिद खान तो सबसे पहले वन ऑफ माय फेवरेट लेग स्पिनर्स इन करंट सिचुएशन में जो लोग खेल रहे हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी। एक तो टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है, दूसरा इस क्विकर थ्रू दी एयर, जब बॉल करते हैं तो थोड़ा सा क्विक थ्रू दी एयर है, बैट्समैन को ज़्यादा टाइम नहीं देते संभलने के लिए। आई मीन आई जस्ट लव दिस गाय व्हेन ही इज़ बॉलिंग। आप सिट बैक एंड रिलैक्स एंड वॉच हिज बॉल। तो बहुत ही अच्छा एडिशन है लाहौर के लिए। लेकिन अगैन फिर भी मैं वही कहूँगा कि लाहौर की बॉलिंग स्ट्रेंथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी, वो थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही है। बट आई एम वरीड अबाउट लाहौर इज़ कि उनकी बैटिंग अभी तक वहीं पर, और जो उनका मेन प्लेयर जो उन्होंने बाय किया हुआ है वो हैरी ब्रुक्स है। और हैरी ब्रुक्स अभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही है कि जो उनका आखिरी टेस्ट मैच जो प्रॉब्ली 28 फरवरी को ख़त्म होना है, तो मार्च तक आप हैरी ब्रुक को नहीं देख पाएंगे। मतलब आपने एक ऐसा लड़का जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, लेकिन उसको पिक कब किया आपने, उसका स्केड्यूल देखे बगैर उसको पिक कर लिया है। मेरे ख्याल में राशिद के और हैरी ब्रुक जब दोनों आ जाएंगे देन यू विल सी अ डिफरेंट लाहौर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैटिंग को लेके मैं थोड़ा कंसर्न हूँ। एंड जहाँ तक वहिंदू हसरंगा की बात की आपने, अगैन वन ऑफ वेरी टैलेंटेड बॉलर, ऑलराउंडर भी बहुत अच्छा है, फील्डर बहुत अच्छा है। तो जाहिर है ये दोनों चीज़ें ऐड करेगी। मेरे ख्याल में हसरंगा को शायद वो स्लॉट करेंगे कैश की जगह पे, लेकिन एक गुड एडिशन है विद द बैट एज वेल। वो परफॉर्म भी करता है और फील्डर भी बहुत अच्छा है वो।